हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को। अगर आपने 10th के बाद कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में आपका पहला ही सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिसे हम रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। आप अगर अकाउंटिंग करेंगे तो ये जो गोल्डन रूल्स है आपको काम भी आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले कि अकाउंट जो होता है ये होता है कितने तरीके से। तो अकाउंट जो होता है ये 3 तरीके से होता है। फर्स्ट होता है रियल अकाउंट, सेकंड होता है पर्सनल अकाउंट और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? तो रियल अकाउंट में ध्यान पे रखिएगा, रियल अकाउंट का जो रिलेशन होता है ये बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी गुड्स होते हैं, इन सब का रिलेशन रियल अकाउंट से होता है। बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में ध्यान पे रखिएगा, पर्सनल अकाउंट का जो रिलेशन होता है ये नाम से क्लियर है, पर्सन से होता है। जैसे राम्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, जो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट कोई पर्सन अगर करता है तो उस पर्सन का नाम यहाँ पर आता है और उसके नाम से अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। और इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आप ध्यान पे रखिएगा ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इसके अलावा जितने भी तरीके के इनकम और प्रॉफिट्स हैं इन सबको हम नॉमिनल अकाउंट पे शो करते हैं। सो अब हम देखते हैं इन सबको डिटेल्स में। सबसे पहले ध्यान पे रखिएगा, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स के जो कुछ रूल्स होते हैं तो आप देख सकते हैं इस चार्ट से ये शो हो रहा है, और इस चार्ट का जो डिस्क्रिप्शंस है आपको मैं नेक्स्ट पेज में देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो पहला है रियल अकाउंट। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी अकाउंट पे शो करते हैं, तो आप ध्यान पे रखिएगा बिजनेस में जितने भी एसेट्स और जितने भी गुड्स जब आते हैं, विच कम्स इन, जब बिजनेस में वो आता है तो हम उसको करते हैं डेबिट। और इसके अलावा विच गोज़ आउट, विच गोज़ आउट का मीन्स अगर हम उसको सेल कर दें या कुछ डिफेक्ट हो जाए तो हम उसे वापस कर दें तो उसको हम करेंगे रिटर्न। तो ये इसको हम करते हैं क्रेडिट। इट मीन्स जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी गुड्स होते हैं, जब वो बिज़नेस में आते हैं तो उसको हम करेंगे डेबिट। और इसके अलावा जो भी गुड्स और एसेट बिजनेस से जब चले जाएंगे, विच गोज़ आउट, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। इसके अलावा बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट पे आप ध्यान पे रखिएगा, यहाँ जो रिसीवर होता है, इट मीन्स जब हम किसी बिज़नेस में कोई पैसा जब हम रिसीव करते हैं, हम बनते हैं रिसीवर, तो रिसीवर को यहाँ हम करेंगे डेबिट। और इसके अलावा जो गिवर होगा, जो पैसे देता है, उससे हम करेंगे क्रेडिट। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल से भी ये शो करने वाला हूँ। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। तो जैसे अभी मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट में कि सभी तरीके के जो एक्सपेंसेस हैं और जो लॉसेस है उसे हम करेंगे डेबिट। और इसके अलावा जितने भी इनकम्स है और जितनी भी प्रॉफिट्स है, गेन है, उसे हम करेंगे क्रेडिट। यहाँ एक्सपेंसेस का मीन्स है कि सैलरी है, वेजेस है, एम्प्लॉयज़ को तरह तरह के सैलरीज देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, रेंट है, डिस्काउंट है। और इनकम की अगर हम बात करें तो हमें सैलरी रिसिव्ड होता है, कमीशन रिसिव्ड होता है, डिस्काउंट रिसिव्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होता है। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट को थोड़ा डिटेल में। तो ध्यान में रखिएगा पर्सनल अकाउंट में जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसमें नेचुरल पर्सन एक वर्ड यूज़ हुआ है। नेचुरल पर्सन मीन्स हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे राज अकाउंट, राकेश अकाउंट, रमेश अकाउंट, सोहन अकाउंट, सुरेश अकाउंट। ये सारे कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ नेचुरल पर्सन है जिसके अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पर नेचुरल पर्सन के अलावा कई आर्टिफिशियल पर्सन्स को भी इंक्लूड किया जाता है जो बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म है, इसके अलावा कोई भी कंपनीज़ है, कोई भी कॉरपोरेट बॉडी है जिसका काम जो रहता है, ये एक आइडेंटिफिकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बेसिकली रजिस्टर्ड होते हैं और ये अपने नाम से भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल अगर हम देख ले, अगर हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोहन एंड सन्स हो सकता है। इसके अलावा राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कंपनीज़ है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, XYZ बैंक लिमिटेड है, या बहुत सारी कंपनीज़ जो अपने नाम से भी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स भी आ सकते हैं या किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अकाउंट्स भी प्रिपेयर हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेकंड बात करेंगे रियल अकाउंट की। तो जैसे अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि रियल अकाउंट में जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं, इन सब से रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। जितने भी गुड्स और जितने भी एसेट्स आते हैं उसको हम करते हैं डेबिट, या इसके जस्ट अपोजिट अगर वो बिज़नेस से गोज़ आउट हो जाता है, अगर चले जाते हैं चाहे सेल्स के कारण या और भी बहुत सारे रीजंस, तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर आप ध्यान पे रखिएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें
एसेट्स, तो ध्यान रखिएगा टेंजिबल, इसमें जो एसेट्स होते हैं ये दो तरीके के एसेट्स को हम शो करते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और सेकंड होता है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में आप ध्यान रखिए इसमें ऐसे एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो विजिबल होते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल ले ले तो जैसे बिल्डिंग है, कैश है, स्टेशनरी है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, यही गुड्स होता है, या और भी बहुत सारे एसेट्स जिसको हम जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और जिनको हम देख भी सकते हैं। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स में आप ध्यान पे रखिएगा इसमें ऐसे एसेट्स आते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता और जिसे ना ही हम छू सकते हैं या हम टच कर सकते हैं, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। और ये जो मेज़रमेंट होता है इनका एक प्रॉपर वैल्यूशन होता है मनी से। कुछ एग्जांपल देख ले तो जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है और ट्रेडमार्क है। गुडविल इट मीन्स किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो भी रेपुटेशन होता है उसे हम कहते हैं गुडविल। पेटेंट, हम जो भी कोई नया इन्वेंशन करते हैं उसे जब हम अपने नाम से रजिस्टर्ड करते हैं वो होता है पेटेंट। कॉपीराइट कुछ भी थ्योरी करते हैं और उसका कॉपीराइट हम अपने पास यूज़ नहीं कर सकते। और ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इसका एक प्रॉपर मेजरमेंट किया जाता है, एक प्रॉपर वैल्यूशन होता है। अब हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में ध्यान पे रखिएगा, अभी मैंने बताया था कि ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम करेंगे डेबिट और ऑल टाइप ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट को हम करेंगे क्रेडिट। तो जैसे एक बिज़नेस में अगर हमने एक बिल्डिंग लिया हुआ है बिज़नेस करने के लिए तो उसका जो रेंट है हम रेंट पे करते हैं, हमारे एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा हमने सेल किया तो हमें जो भी कमीशन मिल रहा है तो वो हमें रिसीव्ड होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है नॉमिनल अकाउंट के। अब हम इन सारी चीज़ों को, जैसे भी मैंने अभी बताया कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अब हम इन सब का रिलेशन देखेंगे कि एक एंट्रीज़ में इन सब का रिलेशन किस तरीके से क्रिएट होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम क्या किया, अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर परचेस किया है वो भी कैश में। तो इसका एंट्री अगर हम करना चाहते हैं, एंट्री कैसे होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हमने इसलिए किया क्योंकि अभी हमने देखा कि फर्नीचर जो एक एसेट्स है और इसका रिलेशन किससे होता है, रियल अकाउंट से होता है। और रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स, जितने भी गुड्स आते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इस पॉइंट पे क्या हमने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, और कैश हमसे जा रहा है। और कैश का जो रिलेशन है ये भी यहाँ पर रियल अकाउंट से ही है क्योंकि पैसे हमसे जा रहे हैं। अब एक दूसरे एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, पेड 15,000 रुपीज़ कैश टू एक्स लिमिटेड। अब इस पॉइंट में क्या है कि हम एक्स लिमिटेड को 15,000 रुपये कैश का जो पेमेंट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर रिसीवर कौन है, पेमेंट मिलेगा किसको, एक्स को। तो इसलिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे जब से पैसा जा रहा है, हम एक बिजनेस है तो हमारे जब से तो पैसा जा रहा है क्योंकि हमने पेमेंट किसको किया है, एक्स लिमिटेड। तो एक्स यहाँ पर है पर्सनल, इसका रिलेशन है पर्सनल अकाउंट से, और ये एक रिसीवर भी है क्योंकि पैसे यही रिसीव कर रहा है। और रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हमसे पैसा जा रहा है विच गोज आउट, इसलिए टू कैश अकाउंट यहाँ पर किया गया है। एक थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं कि पेड 18,000 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक फॉर रेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, अपना रेंट जो है वो पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए रेंट यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस, और अभी मैंने आपको बताया था कि जितने तरीके के भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने तरीके के भी लॉसेस होते हैं, उन सबको हम करते हैं डेबिट। तो इसलिए हमने रेंट को यहाँ पर किया हुआ है डेबिट, और पेमेंट करने वाला कौन है, हमारे भी में कौन कर रहा है, बैंक। तो इसलिए बैंक जो है वो एक पर्सनल के अकाउंट में ये आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी हम पर्सनल अकाउंट पे इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए बैंक हमारे भी में पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टू बैंक किया गया है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा और ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा।